Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lessons, we were talking about aerobic biofilm reactors. There are different types of these reactors. In this lesson, we'll talk about rotating biological contactors. Basically, these are rotating discs onto which biofilms develop. These are perhaps the most widely used, are called biodiscs. Why called so? Because these are in the shape of discs and microorganisms develop biofilm on these discs. That's why these are called biodiscs. So ये होते क्या हैं basically? They consist of a series of space discs mounted on a horizontal axis. So एक horizontal axis के ऊपर different discs लगी होती हैं जो कि ज़्यादातर प्लास्टिक की बनी होती हैं. उसके ऊपर biofilm develop होती है. These discs rotate slowly and at any instant around half of the disc is submerged in the wastewater and half is exposed in the air. तो वहाँ पे रोटेट करिए साथ साथ. तो जो ही वो वेस्ट वाटर में हाफ उसका जाएगा तो वेस्ट वाटर उस पर अटैच होगा और उसमें मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको एक सॉलिड स्पोर्ट मीडियम मिल जाएगा जिसके ऊपर वो ग्रो कर सकते हैं. सो दे विल स्टार्ट डेवलपिंग बायोफिल्म्स एंड देयर इज फूड प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट. सो बैक्टीरिया विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड मोर ओवर at any instant half of this disc is exposed to the air as well. So aeration भी वहाँ पे साथ साथ हो रही है. So both processes are happening. So biomass grows attached to the disc forming a biofilm eventually. The discs are around 3 to 6 meters in diameter and are mostly made up of low weight plastic. And when the system is put into operation, जब ये डिस्क घूमना शुरू होती हैं सारा सिस्टम जो है वो ऑपरेट जब होता है तो बहुत सारे इसमें फिनोमेना होने शुरू होते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज द बायोफिल्म फॉर्मेशन. हाफ डिस्क जो है वो सबमर्ज है लिक्विड में तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस पर आके अटैच हो जाएंगे, वहाँ ग्रो करना शुरू हो जाएंगे और जो ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है उस वेस्ट वाटर में वो एज अ फूड यूज़ करेंगे. और हाफ जो वो फिर जब मूव करके वही हाफ जब बाहर आएगा एयर में तो उसकी एरेशन भी मिलेगी और वो एयर उसमें डिजोल्व भी होगी. वो वापस दोबारा आ जाएगा हाफ अगेन इन द वेस्ट वाटर. तो एरेशन भी वहाँ पे साथ साथ हो रही है, एयर मिक्सिंग भी हो रही है. मोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. और फूड जो है वो साथ साथ वेस्ट वाटर आ रहा है और साथ साथ ये जो है डिस्क रोटेट हो रही है तो बायोफिल्म जो डेवलप हो रही है उसे बार बार फूड भी अवेलेबल है. सो दैट्स हाउ द बायोमास विल कीप ग्रोइंग ऑन दीज डिस्क्स. This is a simple schematic of a tank that contains biodiscs. You can see here, these are the biodiscs which are circular in shape and there are so many of them on a horizontal axis. दो की सीरीज में है and these are present in a tank that contains wastewater and half of these discs is immersed in this wastewater. So ये रोटेट होंगी और जैसे रोटेट होंगी ये जो सबमर्ज पार्ट है ये फिर आ जाएगा एयर वाले की तरफ और एयर वाला जो है ये दोबारा जो है वेस्ट वाटर में सबमर्ज हो जाएगा. एज दिस सबमर्ज पार्ट इज एक्सपोज टू द एयर, इसमें जितना वेस्ट वाटर था उसमें जितने बैक्टीरिया थे वो उस पर अटैच हो जाएंगे और वो बायोफिल्म की फॉर्म में ग्रो करना शुरू कर जाएंगे. और जब ये एयर में एक्सपोज होगा तो इसकी एरेशन भी होगी और जब ये दोबारा वापस जाएगा अगेन बैक टू द वेस्ट वाटर तो ये एयर जो अपने साथ है वो भी साथ लेके जाएगा. तो एयर मिक्सिंग भी साथ साथ हो रही है. व्हेन द बायोलॉजिकल लेयर रीचेज एन एक्सेसिव थिकनेस इट डिटैचेज फ्रॉम द डिस्क. ऑब्वियसली डिस्क के ऊपर बायोफिल्म बन रही है, जब खास थिकनेस तक पहुंचती है तो वो काफ़ी लूज हो जाती है तो वहाँ से डिटैच होके वो लिक्विड मीडिया में वेस्ट वाटर में आके जो है वो ड्रॉप होगी और जैसे वो ड्रॉप होगी जो बायोडिस्क हैं ये स्टिल रोटेट कर रही हैं सो दे विल मिक्स दैट बायोमास इन द वेस्ट वाटर. सो इस तरह से जो बायोमास है वो वेस्ट वाटर में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है. सो दैट आल्सो हेल्प्स टू स्टेबलाइज द बीओडी present in the wastewater resulting in much high efficiencies. This is a basic typical flow sheet of a biodisc system. Again you can see here first we remove the solid phase, the suspended solids, then we have primary sedimentation tank, then are the biodiscs and then we have secondary sedimentation tank. This may basically we try to remove the biomass and after this the treated water is released in the environment. There are different purposes which these discs can serve. For example, to serve as a surface for the biofilm formation, obviously. To promote the contact between the microbial film and the sewage, जो माइक्रो फिल्म जो कि बायोफिल्म जो डेवलप हो रही है इस डिस्क के ऊपर उसका कांटेक्ट किया जा सके विद द सीवेज जो बार बार किया जा सके. टू मेंटेन द बायोमास दैट डिटैच फ्रॉम द डिस्क इन द सस्पेंशन इन द लिक्विड फेज. जो बायोमास डिटैच होके डिस्क से नीचे आया है वेस्ट वाटर में जो ड्रॉप हो रहा है तो उसको जो है हम उसको मिक्स करें उसमें और उसमें एरेशन वगैरह भी होती रहे. सो ये भी पर्पस यहाँ पे सर्व किया जा रहा है. टू प्रमोट द एरेशन ऑफ द सीवेज दैट इज अडहेयर टू द डिस्क
सो एरेशन भी साथ साथ यहाँ पे पॉसिबल है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज डिस्क्स। नाउ इसमें जो ग्रोथ है इन रिएक्टर्स में, दीज आर ऑलमोस्ट द सेम एज द कंसेप्ट प्रेजेंट इन द ट्रिकलिंग फिल्टर। हाउएवर बेसिकली इसमें क्या है कि जो वेस्ट वाटर है वो वहीं पे है, वो मूव नहीं कर रहा थ्रू द बायोफिल्टर्स। जो बायोडिस्क हैं, जो बायोफिल्म है, वो उसमें से मूव करिए वेस्ट वाटर में से। सो ये एक खास डिफरेंट कंसेप्ट है इसमें एज कम्पेयर टू अदर एरोबिक बायोफिल्म रिएक्टर्स। एंड लाइक द ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ऑफ टैंक्स आर ऑब्वियसली रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने बायोमास को भी रिमूव करना है जो कि एक्सेसिव होगा। वी कैन नॉट रिलीज दैट एक्सेसिव बायोमास इन द एनवायरमेंट। This was about rotating biological contactors. I will see you in next lessons.